कंप्यूटर नेटवर्क सीखने की इस सीरीज़ के चौथे वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में समझेंगे। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में समझा था और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम उन नेटवर्क्स का स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं और कैसे उन नेटवर्क्स में मौजूद डिवाइसेस को डिफरेंट तरीक़ों से जोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और समझते हैं डिफरेंट टाइप के नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम समझ लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम नेटवर्क टोपोलॉजी का परिचय देखेंगे, उसमें हम समझेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी आखिर होती क्या है और उसके बाद में हम डिफरेंट टाइप के नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बस टोपोलॉजी के बारे में, फिर स्टार, फिर उसके बाद में रिंग, उसके बाद में मैश और उसके बाद में हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में समझेंगे। और इतना समझने के बाद हम डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के फ़ायदे और नुकसान को समझेंगे और उसके बाद में हम डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के उपयोगों को जानेंगे और उसके बाद में हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे और उसके बाद में एक छोटा सा क्विज़ होगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा, या आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इस टॉपिक के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीट नोट्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और समझते हैं सबसे पहले कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी का मतलब है नेटवर्क की व्यवस्था या संरचना, मतलब नेटवर्क के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी, जो बताती है कि नेटवर्क में डिवाइसेस मतलब कौन कौन से डिवाइसेस, कंप्यूटर, सर्वर, राउटर आदि कैसे जुड़े हुए हैं, मतलब नेटवर्किंग डिवाइसेस जो हैं आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और डेटा कैसे प्रवाहित होगा मतलब डेटा कैसे फ्लो होगा, मतलब कौन से सिस्टम के बाद कौन से सिस्टम में डेटा जाएगा। तो ये सब हमें कौन बताता है, नेटवर्क टोपोलॉजी बताता है। उसके बाद में यह नेटवर्क को सही तरीके से डिज़ाइन करने, समस्याओं को हल करने और उसे आसानी से बढ़ाने में सहायक होता है। मतलब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, वो हमें नेटवर्क को सही तरीके से डिज़ाइन करने, समस्याओं को हल करने, मतलब अगर हमारे नेटवर्क में कोई समस्या आती है तो हम टोपोलॉजी के हिसाब से उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और उसे आसानी से बढ़ाने में, मतलब नेटवर्क को स्केल अप या स्केल डाउन करने में भी नेटवर्क टोपोलॉजी हमारी हेल्प करती है। ठीक है, यहाँ पे आप डिफरेंट टोपोलॉजी को देख पा रहे हैं कि कैसे डिवाइसेस रिंग के तरीके से, मैश के तरीके से, स्टार के तरीके से कनेक्टेड हैं। तो चलिए अब हम डिफरेंट टाइप के नेटवर्क टोपोलॉजीज़ को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हमारी टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो बस टोपोलॉजी में, इस टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस एक ही केबल से जुड़े होते हैं, जैसे कि हम यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये बस टोपोलॉजी है, मतलब हमने डिवाइसेस को कनेक्ट किया है बस की तरीके से। जैसे एक बस में क्या होता है कि सब एक लाइन से बैठे होते हैं ना, वैसे ही इस टोपोलॉजी में सारे डिवाइसेस एक लाइन से कनेक्टेड हैं। इसे लगाना आसान है और इसकी लागत भी कम होती है। तो इसका सेटअप जो है आसान होता है। हमने एक केबल बिछाई और उस केबल से हमने बाकी सारे डिवाइसेस को जोड़ दिया, तो इसे लगाना आसान है, उसकी लागत भी कम होती है। अगर केबल में कोई खराबी आती है तो पूरा नेटवर्क प्रभावित हो सकता है और केबल की लंबाई भी सीमित होती है। तो अगर ये केबल ही खराब हो जाए तो सभी डिवाइसेस क्या हो जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, फिर कम्युनिकेशन इनके बीच में नहीं हो पाएगा। बाय द वे इनमें कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए कि इस कंप्यूटर को, अगर इस प्रिंटर को कुछ प्रिंट कमांड भेजनी है तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, मैसेज को इस केबल में भेजेगा और उस केबल में बता देगा कि ये मैसेज किसके लिए है। तो इस जो प्रिंटर है इसका हार्डवेयर एड्रेस बता देगा ये कंप्यूटर। तो फिर मैसेज जाएगा और इस वायर में रहेगा मैसेज। सारी डिवाइसेस उस मैसेज को देखेंगी, लेकिन ये मैसेज किसके लिए है, प्रिंटर के लिए है, तो उस मैसेज को बस प्रिंटर ही एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो मतलब अगर हमें इस टोपोलॉजी में मैसेज को भेजना है तो कोई भी डिवाइस मैसेज को सबसे पहले केबल के ऊपर रखेगी और उस केबल से बाकी डिवाइसेस उस मैसेज को रीड करेंगी। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय हब या स्विच होता है जो कि सभी डिवाइसेस को जोड़ता है। तो यहाँ पे एक सेंट्रल हब है जो कि सारी डिवाइसेस को जोड़ता है और इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको स्टार की तरह लगेगा इसका स्ट्रक्चर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। मतलब हम सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं एक स्टार के शेप में। समस्याओं का पता लगाना आसान है, एक डिवाइस की खराबी से नेटवर्क प्रभावित नहीं होता। तो अगर
समस्या है इस नेटवर्क में तो उसका पता लगाना आसान है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि इस केबल में समस्या है तो हमको पता है कि ये डिवाइस अब नहीं चलेगा, लेकिन बाकी डिवाइसेस की फंक्शनिंग जो है वो नहीं रुकेगी। तो यहाँ पे अगर एक डिवाइस खराब होता है तो बाकी डिवाइसेस को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, या एक केबल खराब होती है तो उससे बाकी डिवाइसेस को फर्क नहीं पड़ेगा। हब के खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित हो सकता है, लेकिन अगर ये हब ही खराब हो गया तो पूरा जो नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और इसमें डेटा सेंड करने का क्या तरीका होता है, अगर मान लीजिए कि इस कंप्यूटर को, इस प्रिंटर को डेटा सेंड करना है तो ये कंप्यूटर पहले इस सेंट्रल हब को डेटा सेंड करेगा। और हब की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी डेटा इसके पास आया है वो इस डेटा को सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। जितने लोग कनेक्टेड हैं इस हब से, सिर्फ उसको छोड़कर जिसने मैसेज भेजा है उसको छोड़कर बाकी लोगों को मैसेज फॉरवर्ड कर देगा। तो अगर इस कंप्यूटर को, इस प्रिंटर को प्रिंट कमांड भेजना है तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, मैसेज भेजेगा हब को, और ये हब जो है ये मैसेज इसको भी भेज देगा, इस लैपटॉप को, इस सर्वर को भी और इस प्रिंटर को भी। बाकी दोनों मैसेज देखेंगे और देख के समझ जाएंगे कि ये मैसेज हमारे लिए नहीं है, इसलिए मैसेज को डिस्कार्ड कर देंगे। और ये जो प्रिंटर है ये देखेगा, बोलेगा मैसेज तो मेरे लिए है, तो वो प्रिंट कमांड एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। तो उसके बाद आती है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, सारे डिवाइसेस रिंग के फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। सभी डिवाइसेस एक गोलाकार चक्र रिंग में जुड़े होते हैं। ठीक है, रिंग से सब डिवाइसेस जुड़े होते हैं, मतलब एक डिवाइस, उसके बाद में दूसरा, उसके बाद में तीसरा, उसके बाद में चौथा, सब डिवाइसेस एक रिंग के फॉर्म में जुड़े होते हैं। डेटा का आदान प्रदान बिना रुकावट के होता है और इसे चलाने के लिए किसी केंद्रीय डिवाइस की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो यहाँ पे कोई केंद्रीय डिवाइस नहीं है चलाने के लिए, मतलब हमें कोई केंद्रीय डिवाइस नहीं खरीदना, सभी लोग वायर से कनेक्टेड है। जैसे अगर इस कंप्यूटर को डेटा भेजना है इसको, तो वो अपना मैसेज रख देगा इस केबल में और केबल में मैसेज ट्रेवल करेगा, इसके पास जाएगा, ये देखेगा मैसेज मेरे लिए नहीं है, मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर देगा, और इसके पास मैसेज जाएगा, ये देखेगा मैसेज मेरे लिए है, तो इस मैसेज को वो एग्जीक्यूट कर देगा। एक डिवाइस की खराबी पूरे नेटवर्क को प्रभावित कर सकती है। तो अगर रिंग टोपोलॉजी में एक भी डिवाइस खराब हुआ, मान लीजिए कंप्यूटर खराब हो गया, तो अगर लैपटॉप ने मैसेज भेजा है और ये कंप्यूटर वर्क नहीं कर रहा है तो ये कंप्यूटर उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए मैसेज का जो ट्रांसमिशन है वो प्रभावित हो जाएगा अगर एक भी डिवाइस इस रिंग में खराब हुआ तो। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टोपोलॉजी आती है वो है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सभी डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देखिए यहाँ पे ये मेश टोपोलॉजी बनी है, इसमें क्या है कि सारे डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब ये जैसे डिवाइस है, ये कंप्यूटर है, तो ये इस लैपटॉप से भी जुड़ा है, ये इस सर्वर से भी जुड़ा है, ये इस प्रिंटर से भी जुड़ा है, और ये इस कंप्यूटर से भी जुड़ा है। तो इस तरीके से सारे डिवाइसेस बाकी सारे डिवाइसेस से जुड़े हुए हैं। उसके बाद इसके फ़ायदे क्या हैं, अधिक विश्वसनीय और डेटा ट्रांसफ़र तेज, मतलब काफ़ी रिलायबल है ये नेटवर्क। रिलायबल मतलब कि अगर एक आध वायर ख़राब भी हो जाती है तो इससे इस नेटवर्क के कम्युनिकेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लीजिए ये वायर ख़राब हो जाती है तो मैसेज अगर इसको भेजना है प्रिंटर को और डायरेक्ट वायर ख़राब हो जाती है तो वो मैसेज जो है वो सर्वर के थ्रू भेज देगा। तो इसलिए ये काफ़ी विश्वसनीय, रिलायबल और डेटा ट्रांसफ़र तेज होता है, क्योंकि सबके पास बाकी अदर डिवाइसेस के लिए डायरेक्ट लिंक मौजूद है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ट्रांसमिशन भी काफ़ी फास्ट होगा। उसके बाद में नुकसान क्या है इसका, लागत अधिक, केबल व्यवस्था जटिल। लागत अधिक लगती है, क्यों? क्योंकि बहुत सारी केबल चाहिए, और केबल जब इतनी सारी लगती हैं तो इनका कनेक्शन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, केबल की जो व्यवस्था होती है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टोपोलॉजी है वो है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें दो टोपोलॉजीज़ को हम जोड़ के एक टोपोलॉजी बनाते हैं, इसीलिए इसको हम हाइब्रिड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बस टोपोलॉजी है और ये स्टार टोपोलॉजी है, दोनों को हमने जोड़ के एक नई टोपोलॉजी बना दी जिसको हम कह रहे हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। दो या अधिक टोपोलॉजी के संयोजन से ये टोपोलॉजी बनती है। फ़ायदे क्या है, फ्लेक्सिबल है और विश्वसनीय है। फ्लेक्सिबल है मतलब कि हम किसी भी टाइप की टोपोलॉजी को किसी भी टाइप की टोपोलॉजी से कनेक्ट कर सकते हैं। विश्वसनीय है कि हम अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें इसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं।
नुकसान क्या है? जटिल डिज़ाइन होता है, अधिक लागत होती है। जटिल डिज़ाइन है क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज़ को आपस में कनेक्ट करना है, तो खुद का भी दिमाग लगाना है, इसलिए डिज़ाइन इसका जटिल है और लागत अधिक लगती है क्योंकि हमें ज़्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेस चाहिए इसको कनेक्ट करने के लिए। तो ये हुई हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी। उसके बाद में अब डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के हम फ़ायदे और नुकसान देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बस टोपोलॉजी के क्या फ़ायदे हैं और बस टोपोलॉजी के क्या नुकसान हैं। तो बस टोपोलॉजी का फ़ायदा क्या है कि कम लागत होता है, आसान इसका स्थापना होता है, इसको इस्टेब्लिश करना आसान होता है और लागत भी कम होती है। यह फ़ायदा है किसका? बस टोपोलॉजी का। नुकसान क्या है? एकल खराबी से पूरे नेटवर्क प्रभावित हो सकता है, धीमी गति होती है। किसकी? बस टोपोलॉजी की। अगर एक वायर खराब हुआ तो पूरा नेटवर्क ही प्रभावित होगा और इससे गति भी बहुत धीमी होती है। फिर उसके बाद है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के फ़ायदे हैं कि उच्च प्रदर्शन और आसान प्रबंधन, मतलब कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, हाई परफॉर्मेंस होता है और इसको मैनेज करना बहुत आसान होता है, किसको? स्टार टोपोलॉजी को। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि अगर हब खराब हुआ तो पूरा नेटवर्क जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टोपोलॉजी है वो है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? कोई टकराव नहीं, संगठित डेटा प्रवाह। मतलब टकराव मतलब होता है कोलिजन। कोलिजन मतलब होता है कि जब दो डेटा आपस में टकराते हैं, जो कि बस टोपोलॉजी में बहुत ज़्यादा होता है, स्टार में भी होता है, तो इसमें कोलिजन नहीं होता। कोलिजन एक टर्म है जो कि हम इस नेटवर्क के कोर्स में आगे बहुत बार समझेंगे। तो रिंग में कोलिजन नहीं होता, मतलब दो डिवाइसेस से भेजे गए डेटा आपस में टकराते नहीं है और जो डेटा का प्रवाह है, मतलब डेटा का जो फ्लो है वो व्यवस्थित तरीके से होता है। किसमें? रिंग में। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि महंगा होता है रिंग बनाना और समस्या निवारण इसमें कठिन होता है। अगर नेटवर्क टूटा तो हमें ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा कहाँ से प्रॉब्लम आई है। उसके बाद में अगला टोपोलॉजी है हमारे मेश टोपोलॉजी। उसके फ़ायदे हम समझ लेते हैं। मेश टोपोलॉजी के फ़ायदे हैं उच्च विश्वसनीयता, मतलब हाईली रिलायबल है और कोई डेटा हानि नहीं। मेश टोपोलॉजी में कोई डेटा हानि नहीं होती, मतलब कोई डेटा लॉस नहीं होता और हाईली रिलायबल है। कौन? मेश टोपोलॉजी। लेकिन नुकसान क्या है? ये महंगा है और इसकी संरचना, मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद में है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी के फ़ायदे क्या है? ये स्केलेबल है, मतलब हम जितना बड़ा चाहें उस नेटवर्क को उतना बड़ा कर सकते हैं डिफरेंट टोपोलॉजी को आपस में जोड़ के। और ये फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब हम अपने हिसाब से नेटवर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है? ये महंगा है क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को जोड़ के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाना है, इसलिए इसको बनाना थोड़ा महंगा पड़ जाता है और इसका सेटअप जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये थे डिफरेंट टाइप के टोपोलॉजीज़ के फ़ायदे और नुकसान। उसके बाद में विभिन्न टोपोलॉजीज़ के अब उपयोग क्या होते हैं हम ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के उपयोग क्या है कि छोटे नेटवर्क जैसे स्कूल, ऑफिस में आपको एक छोटा सा नेटवर्क बनाना है तो आप बस टोपोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। ये कम लागत वाले नेटवर्क को बनाने के लिए सही होता है ये टोपोलॉजी, और अस्थायी नेटवर्क सेटअप के लिए भी सही होता है। मतलब अगर आपको छोटा नेटवर्क बनाना हो, कम लागत वाला नेटवर्क बनाना हो और अस्थायी बनाना हो। अस्थायी मतलब कि आपने टेम्पररी सेटअप किया, बाद में आप उसको चाहे तो हटा भी सकते हैं। उसके बाद में स्टार टोपोलॉजी घरेलू नेटवर्क के लिए अच्छा होता है, ये कॉल सेंटर के लिए अच्छा होता है और छोटे से मध्यम आकार के व्यवसाय के लिए भी सही होता है। कौन? स्टार टोपोलॉजी। उसके बाद में रिंग टोपोलॉजी छोटे कार्यालय के लिए ठीक है। उसके बाद में मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी जैसे कि हमने पढ़ा था बहुत रिलायबल होता है, विश्वसनीय होता है। ठीक है, इसलिए सैन्य नेटवर्क, अगर मिलिट्री को एक नेटवर्क बनाना हो तो उनको मेश टोपोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। आपातकालीन सेवाएं के लिए अगर कोई नेटवर्क बनाना हो तो मेश टोपोलॉजी सही रहेगा। और उच्च विश्वसनीय वाले नेटवर्क जैसे हॉस्पिटल के लिए नेटवर्क बनाना हो तो फिर मेश टोपोलॉजी सही होगी, क्योंकि ये सारे जो काम हैं, ये सारे उपयोग हैं ऐसे हैं कि इसमें हमको बहुत रिलायबिलिटी, बहुत ज़्यादा भरोसा वाला नेटवर्क चाहिए कि कभी भी इसकी जो सेवाएं हैं वो प्रभावित ना हो किसी भी कारण से। तो उसके लिए मेश टोपोलॉजी बहुत अच्छी होती है। फिर हाइब्रिड टोपोलॉजी बड़े संगठन जैसे विश्वविद्यालय, बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब एमएनसी, ठीक है, तो उनके लिए हाइब्रिड टोपोलॉजी जो होती है बेस्ट होती है। जटिल नेटवर्क आवश्यकताओं वाले सिस्टम, ऐसे सिस्टम जिसमें कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की आवश्यकता है, और स्केलेबल और फ्लेक्सिबल नेटवर्क के लिए हम हाइब्रिड टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। मतलब अगर इसको सम अप करना चाहूँ तो बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी छोटे और घरेलू नेटवर्क के लिए सही है। छोटे ऑफिस के लिए, घरेलू नेटवर्क के लिए सही है ये तीनों टोपोलॉजी। अगर आपको एक भरोसेमंद टोपोलॉजी चाहिए,
ठीक है, जिसमें आपको किसी भी तरीके का डेटा लॉस, किसी भी तरीके का डिले आपको नहीं सहना है, तो मेश टोपोलॉजी अच्छा है। और अगर आपको बड़े संगठन के लिए और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क चाहिए, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाना है, तो फिर आपके लिए हाइब्रिड टोपोलॉजी सही है। तो ये है डिफरेंट टोपोलॉजीज के उपयोग, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में। उसके बाद हम आज की इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा। नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क की संरचना और कार्य क्षमता को परिभाषित करती है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या बताती है कि नेटवर्क किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा और वो कितना कार्य कर सकेगा, ठीक है, उसकी कार्य क्षमता बताता है कौन, नेटवर्क टोपोलॉजी। प्रत्येक टोपोलॉजी के अपने फायदे और नुकसान हैं, जो कि हमने भी बहुत डिटेल में समझा। और उसके बाद में सही टोपोलॉजी का चयन नेटवर्क की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। तो आपको कौन से टोपोलॉजी की ज़रूरत है वो डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपको किस तरीके का नेटवर्क बनाना है। तो अब समय हो गया है एक छोटे से क्विज़ का। तो आज के क्विज़ का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि कौन सी टोपोलॉजी में एक केंद्रीय केबल सभी डिवाइसेस को जोड़ती है। तो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें केंद्रीय केबल होती है, सेंट्रल केबल होती है, स्टार, मेश, बस या रिंग। तो अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बस, ठीक है। बस टोपोलॉजी में एक सेंट्रल केबल होता है जिससे हम सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सी टोपोलॉजी में डेटा एक वृत्ताकार पथ में प्रवाहित होता है, मतलब डेटा जो होता है वो सर्कुलर पाथ में प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या डी। तो आई होप कि अभी तक आपने अपना जवाब लिख दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में डेटा जो है वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि मेश टोपोलॉजी की मुख्य समस्या क्या है। ऑप्शन ए उच्च लागत, ऑप्शन बी कम विश्वसनीयता, ऑप्शन सी धीमी गति या ऑप्शन डी एकल खराबी का खतरा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च लागत। जब हम मेश टोपोलॉजी बनाते हैं तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसमें लागत बहुत ज़्यादा लगती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सी टोपोलॉजी कार्यालयों में सबसे अधिक उपयोग की जाती है। कार्यालयों में सबसे अधिक कौन सी टोपोलॉजी यूज़ की जाती है, हाइब्रिड, बस, रिंग या स्टार। ठीक है, मैंने आपसे चर्चा की थी इस बारे में कि सबसे ज़्यादा हम कौन सी टोपोलॉजी को प्रीफर करते हैं। मैंने हालांकि आपको 2-3 बताया था, लेकिन अगर आप सोच सकें कि सबसे आसान सेटअप कौन सी टोपोलॉजी का है तो वही इसका आंसर है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी सेटअप करने में बहुत आसान होती है। उसमें हमें क्या करना है, बस एक हब लेके आना है और उस हब से सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर कार्यालयों में स्टार टोपोलॉजी ही यूज़ होती है। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है हाइब्रिड टोपोलॉजी किसका संयोजन है, मतलब हाइब्रिड टोपोलॉजी कैसे बनाई जाती है। केवल बस और स्टार का उपयोग करके हम हाइब्रिड टोपोलॉजी बना सकते हैं, या 2 या अधिक टोपोलॉजीज का यूज़ करके हम बना सकते हैं, या केवल मेश और रिंग को ही मिला के हम बना सकते हैं, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी हम कैसे बना सकते हैं, सिर्फ बस और स्टार को मिलाकर या किसी भी 2 टोपोलॉजी को मिलाकर। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा वैसे। तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 या अधिक टोपोलॉजीज को मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी बना सकते हैं। तो आज के क्विज में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर बता सकते हैं कि आपने 5 में से कितने क्वेश्चन सही किए। उसके बाद अगर आपको इस टॉपिक की कंप्लीट नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को क्लिक करके अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।